दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के समाज सेवी नेता, सेवा दल के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी की नजफगढ़ में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी चैनल में। लाखों हजारों करोड़ से देख रहे हैं विवेक भाई, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आपके धर्मपत्नी रश्मि जी पर विश्वास किया। रश्मि शर्मा जी कांग्रेस पार्टी कर्मठ, ईमानदार, जुझारू नेता है। तो सबसे पहले अपने विचार रखें आप। मैं सबसे पहले इंदिरा जी को नमन करते हुए और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए और सारी स्क्रीनिंग कमेटी ऑब्जर्वर्स देवेंद्र यादव जी, कमलकांत शर्मा जी और भाई शांति स्वरूप जी, योगेश कश्यप जी, राजेश यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं, और सारी जो टीम है, जितनी जो धीरज बसवैया जी और अजीत वशिष्ठ जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। और मैं साथ ही साथ पहले तो ये अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है, ये मेरी धर्मपत्नी, ये प्रोफेशन से शिक्षक टीचर है, हिंदी की टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है। हमने 2020 में जब कोरोना आया तो गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया और कॉपी किताब भी बंटवाई, गरीब बच्चों की फीस जमा कराते हैं और हर साल कम से कम 5 लड़कियों की, हम गरीब लड़कियों की मदद करते हैं, अच्छा, विवाह के लिए। और साथ ही साथ 10 बच्चों की ट्यूशन फीस फ्री जमा कराते हैं। ये वार्ड 128 की जनता को बताना चाहता हूँ। विवेक शर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल मैं बात करूंगा। लगातार में लाखों हजारों करोड़ से देख रहे हैं, आपका स्वागत है आपके चैनल में। सबसे पहले मैं बात करूं, दिल्ली में भाजपा पार्टी की 53 की सरकार है। रेखा गुप्ता ने जो कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन चेन उसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है, जहां झुकी वहीं मैदान हो रहा है। अब मैं बात करूंगा होली और दिवाली की। होली और दिवाली पर एक फेडरल देने का वादा किया गया था, हर महिला को 25 देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया। देखिए, इनकी कोई सरकार पिछले 15 साल से जो सरकार चल रही है वो, और पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 2500 की बात करते करते इन्होंने अभी पानी के बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। 2500 की बात तो वो है ही, महिलाओं को तो धोखा दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर जो है, गैस की कीमतें महंगी हो चुकी हैं। रोड आप अभी मेरे साथ सर्वे करने चलिए, आपके दिचाऊ गांव से लेकर जय विहार तक आप मेरे साथ कार में बैठ के चलिए। अगर आपकी कार के टायर या आपको मेंटेनेंस ना करानी पड़े या वर्कशॉप में सर्विस ना करानी पड़ जाए तो मेरे को बता। विवेक समझ में आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैंने अपने एपी न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड 128 दिचाऊ कला के अंदर एक हमने सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर हमने जनता से पूछा, एक 10 साल के बच्चे से पूछा, तो वो भी आपको जानता, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए, कांग्रेस के लिए, समाज के लिए आपने अपना तन मन धन सब लगा रखा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक 10 साल के बच्चे के दिल में आपने जगह कैसे बनाया? कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए इस भाव से आपने सेवा किया। मैंने शुरू से बताया कि मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में मेरे टीचर थे वो दिचाऊ वार्ड से, मैं उनके सानिध्य में ही पढ़ा। दिचाऊ कला वार्ड के शौकीन सर थे, शौकीन मैडम थी, वो दिचाऊ कला से मेरे साथ दिचाऊ गांव के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और दिचाऊ उसके साथ साथ मैं शुरू से बच्चों में रहा और आज मैं टीचर भी हूँ। और कांग्रेस के कैडर कैंप में मैंने भाग लिया, तो बच्चों से, नेहरू जी का जन्मदिन आया तो उन बच्चों से प्यार करते थे। इसी तरह से पिछले 15 वर्ष से मैं टीचर हूँ और बच्चों को प्यार से, दुलार से उनको समझाने का, बच्चे प्यार के मुझे होते हैं। विवेक शर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिन्होंने आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा आपने। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी ने चैनल के माध्यम सर्वे किया, वार्ड 129 दिचाऊ कला के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आपने कांग्रेस पार्टी के निस्वार्थ भाव से सेवा किया। यदि आप अगर चुनाव जीत जाते, का चुनाव जीत जाते, चुनाव जीतने के बाद सीधा सवाल है मेरा लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके से 24 घंटे आप काम करेंगे जनता के लिए? एनसीडी की जो 15 वर्ष से बेरोजगारी पेंशन रुकी है, 2017 के बाद इन्होंने कोई पेंशन नहीं दी और एनसीडी कर्मचारी जो 25 साल से बेरोजगार है, कर्मचारी जो सॉरी पक्के नहीं हुए, इनकी 25 साल से सरकार है, वो 20-20 साल से, 25-25 साल से सफाई की हालत देख लो, नालियों की हालत देख लो, और स्कूल जो एनसीडी के स्कूल है उनकी टॉयलेट्स की हालत देख लो, लड़कियों के लिए जो टॉयलेट्स हैं उनकी हालत देख लीजिए। स्कूलों की एनसीडी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। जय
घाट के आसपास जो एनसीडी की सड़कें हैं, जय विहार छठ घाट की हालत देख लो। तो ये कोई काम इन्होंने नहीं किया पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या 5 वर्षों में, जब से भी इनकी बीजेपी की सरकार है। तो ये मैं आपको वायदा दिलाता हूँ कि काम करने की काम करेंगे, काम किया है, जन जन का सम्मान करेंगे। सर स्वागत आपका एबीपी पेट्रोल में। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए, जमीन पे अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो जमीन के ऊपर काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको दिख रहे हैं। जिस पार्टी आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का उस पार्टी से क्या उम्मीद है। इस पार्टी ने आज तक कोई वादा पूरा किया है, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे और क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद करेगी? जिस तरह से आज तक इन्होंने सिर्फ वादे किए और धरातल पे कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसी पार्टी की हम बात नहीं करेंगे। हाँ, एक बात है, जिस तरह से चल रहा है, मैं अब बात करूंगा सीधी मेरा सीधा सवाल है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर महिला को 2500 मिलेगा, होली और दिवाली पर एक सेंटर फी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया था साथ साथ कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ठीक उसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। मैंने वही बोला आपको जी, चुनावी वादे हैं बिल्कुल। इसके बाद कांग्रेस काम करती आई है और करती है। आज मैं बात करूंगा कॉलोनाइज कॉलोनीज की, ये जितनी कॉलोनीज आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने इन कॉलोनियों को जड़ से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक छत दी है, और जो भी काम आज तक हुए हैं पूरे भारत के अंदर, इन्होंने सिर्फ शौचालय बनाया, वो भी कहीं दिखते नहीं है। वो जो शौचालय बनाए वो भी कहीं दिखते नहीं। मेरा आपसे सीधे से सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, लेकिन अगर बात करें तो जमीन पे काम नहीं हो रहा। जो शीला सरकार ने 15 साल से काम किया था, उन कामों की ना तो आम आदमी पार्टी रिपेयर हो सकी, ना तो अब 8 महीने हो गए दिल्ली में भाजपा पार्टी पूर्ण सरकार बनेगी, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? उन जैसी शख्सियत, और आज इंदिरा जी का भी जन्मदिन है, और इंदिरा जैसी शख्सियत शायद ये भारत को दोबारा मिलेगा। और दिल्ली को जिस तरह से सीधा जी ने संवारा था, इन्होंने उसको तहस नहस कर दिया। इसके बाद जो झूठी सरकार अभी आपने देखी 10 साल पहले, 10 साल से केजरीवाल की झूठी सरकार, जो बार बार झूठे वादे करती रही, उसने कोई काम नहीं किया। ठीक, हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। 8 महीने हो गए, आप महिला हैं तो सबसे मैं बात करूँगा 25 रुपये की। 25 रुपये जो देने का वादा किया गया था वो अभी तक किसी को नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2500 का वादा तो आप पूछ रहे हैं ना, उन्होंने आज तक कौन सा वादा पूरा किया? वो तो झूठ बोल के आते हैं, उनको काम करना नहीं है, ये जानते हैं। आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस एक विचार का नाम है, एक सोच का नाम है, उनके पास का विचार है ना, वो काम नहीं कर सकते। ये भी एमसीडी में वो बैठे हुए, उन्होंने क्या काम किया है? वो कभी अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवाते, वो सिर्फ नाम लेते हैं पीछे का। कभी 10 साल के काम का उन्होंने हिसाब दिया है क्या? कभी एमसीडी में 20 साल के काम का हिसाब दिया है क्या? तो मैं सिर्फ जुमलेबाज झूठी सरकार इस दिल्ली को नहीं चाहिए।